जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, मैंने भी पूर्व में देखी है, और बहुत से मेरे अपने इस परिवार एस्ट्रोलॉजर भाई जी के जो सदस्य हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, कुंडलियां आती हैं कि एक एक बाल जो है उनका कर्ज में डूब गया है। कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, काम धंधा भी चौपट हो गया। कर्ज क्यों होता है? जब धंधा ना चले, नया काम करते हैं, धंधा करते हैं, या कुछ अच्छा सोच करके कुछ लोन वगैरह ले लिए, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या रिश्तेदारी में कोई विवाह शादी आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड जब खर्चे आ जाते हैं ना, तो बैलेंस बिगड़ जाता है इंसान का। फाइनेंशियल कंडीशन डामाडोल हो जाती है, ईएमआई चूक जाती है, कर्ज जो है उसका रुक जाता है, कर्ज पे कर्ज उसको लेना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में इंसान देखता है कि ना तो कोई काम धंधा है, ना कहीं से पैसे आने के, रोटेशन रुक गई, सर्कल घुमा रहा था, इधर से लिया उधर दिया, उधर से लिया इधर दिया। मतलब जब वो रोटेशन रुक जाती है ना, तब वो फंस जाता है कि अब क्या करें। जी हाँ दोस्तों, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज। ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं जो हनुमान जी महाराज नहीं दे सकते। उनके पास हर ताले की चाबी है। ताला अगर चाबी नहीं है, नहीं खुलता, तो तोड़ने की भी हिम्मत रखते हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो जो आज मैं आपको उपाय देने जा रहा हूं, मैंने भी पूर्व में इसको किया है और आज तक करता आ रहा हूं। हनुमान जी महाराज की कृपा से आनंद मंगल है जीवन में। आपको वो सूत्र देने जा रहा हूं जिनसे कि अभी पिछले हफ्ते ही मेरे 2-3 क्लाइंट्स को फायदा हुआ है। एक को तो 10-12 लाख का कर्ज था, उसका लगभग 5-10% रह गया होगा। ठीक है, आधे से भी ज्यादा उसने उतार दिया। और भी तो बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको 2-3 को लगातार पिछले हफ्ते में फायदे हुए। तब मुझे लगा कि अब ये उपाय आपको बता देना चाहिए। प्रमाणित उपाय है, बढ़िया उपाय है। और जैसा कि सबको पता है कि हनुमान जी महाराज का किया हुआ उपाय, दिल से किया उपाय, भाव से किया हुआ उपाय, श्रद्धा से किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता। उपाय क्या है, कैसे करना है, बता देता हूं। सिंपल साधारण सा है। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि वीडियो को दिल से लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी के बटन, जी हाँ बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो इस चैनल पर, जो कि आपकी जीवन की समस्याओं का निवारण लेकर के आती है, आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा, सबसे बड़ी शक्ति श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में राम नाम लिखिएगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, क्योंकि इसी से हनुमान जी को बल मिलता है। यही नाम हमारे जीवन में उजाला करता है। ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको चाहिए कि आप मार्गदर्शन चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई कि आप उपाय भी करने में सक्षम नहीं है, आप उपाय भी दिल से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली नहीं है तो भी आप अपना मार्गदर्शन चाहते हैं, समस्याओं का निवारण चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 7056230033। इस नंबर पर दोस्तों केवल मैसेज छोड़िए, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनल सलाह की, कुंडली की, मार्गदर्शन की, जो भी आप समझिए, उसकी एक नॉमिनल सी फीस रखी हुई है, छोटी सी फीस। वो फीस आप पे करते हैं तो आपको समाधान मिल जाएगा। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में छठा, 12वां या 11वां घर, ठीक है, ये तीनों घर जो है कर्ज से, लाभ से और खर्चे से जुड़े हुए हैं। जब भी इनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है, पाप ग्रह होता है ना, तब हमारा प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है, काम रुकना शुरू हो जाता है, या अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, कर्ज की परिस्थिति किसी भी रूप में बन सकती है, हमारा पैसा फंस सकता है। तो हर चीज को, हर ग्रह को बैलेंस करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज। वो पाप ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, राहु और केतु। ठीक है, राहु केतु कौन है? शनिदेव के एजेंट है। शनिदेव के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कर्म फलदाता है। तो आज का उपाय श्री हनुमान जी महाराज का प्रमाणित उपाय है। कैसे करना है? शनिवार की शाम को आप अपने घर में ही इसको करेंगे। शनिवार की शाम को आप अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर की तरफ कर लीजिए या पूर्व की तरफ, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए। श्री राम परिवार की फोटो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में। आप हनुमान जी महाराज के सामने 11 लौंग लेकर के बैठेंगे। साबुत लौंग हो, फूल वाले लौंग हो, 11 लौंग लेकर के बैठेंगे। एक छोटी सी स्लिप पर आप लेकर के बैठेंगे, जिसमें आपने लाल रंग के पेन से लिखना है आपके कर्ज की अमाउंट। ठीक है, जितना कर्ज है टोटल लिख दीजिए, या मुख्य रूप से जो आपको परेशान कर रहा है वो लिख दीजिए। सिर्फ वो अमाउंट, ज्यादा उसको जो है हमने भरना नहीं है स्लिप को, सिर्फ कम से कम शब्दों में अपने अमाउंट लिख दीजिए।
एक सूखा नारियल आप लेंगे, नारियल सूखा हो किंतु जटा वाला, ऊपर जटाएं हो, बाल हो जिसके, लेकिन सूखा हो, ठीक है। और एक त्रिकोणी ट्रायंगुलर ध्वजा भगवा रंग की, जो हनुमान जी की अति प्रिय है। और ये पताका यानी कि ध्वजा जो है विजय का प्रतीक होती है। और एक कलावा यानी कि मूली का धागा। बस ये सामग्री आपने लेके बैठी है। घी का दीपक अवश्य जला लें, घी का नहीं है तो तिल के तेल का जला लें, वो भी संभव नहीं है तो सरसों के तेल का जला लें, ठीक है। शनिवार की शाम को आप ये उपाय कर रहे हैं तो दीपक जला करके आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर चीज का मैं बताता हूँ कि संकल्प प्रधान होता है। बिना संकल्प किए पूजा करने का कोई फायदा नहीं। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी महाराज ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र, ये मेरे पिता का नाम, ये मेरा स्थान, मेरा एड्रेस, यहाँ से मैं मेरी इस कर्ज की समस्या से परेशान होकर के आपके चरणों में समर्पित हुआ हूँ। आप मेरे पिता, भाई, गुरु सब तरह से मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जैसा आपको उचित लगे मुझे आशीर्वाद दें और मुझे इस कर्ज की परिस्थिति से बाहर निकालें, ठीक है। संकल्प बोल करके हनुमान जी के चरणों में जल छोड़ दीजिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करें, मानसिक रूप से गणेश जी का नाम ले, ओम गं गणपते नमः। 5 बार कम से कम लेना चाहिए, ज्यादा बार ले आपकी मर्जी है, ठीक है। 5 बार ओम गं गणपते नमः, क्योंकि गणेश जी के नाम से ही हर पूजा सफल होती है। अब आपने क्या करना, 11 लौंग जो दी है, एक लौंग हाथ में रखी, मुट्ठी में पकड़िए और पूरा भाव से, पूरी श्रद्धा से टाइटली इसे होल्ड करके एक पाठ करेंगे श्री हनुमान चालीसा का, ठीक है। इस लौंग को साइड में रख दें, दूसरा लौंग उठाइए, लेंगे लौंग आपने इकट्ठे रख लिए, दूसरा लौंग उठाइए और पाठ कीजिए श्री हनुमान चालीसा का और उसको रख दीजिए। इस प्रकार से 11 लौंग 11 हनुमान चालीसा के पाठ, मन में कर्ज के मांग चलती रहे, ध्यान पूरा हनुमान जी को समर्पित है। उसके बाद में आपने इन लौंग की एक माला बना लेनी है। कलावा जो आपने बताया है आपको मैंने, मोली हाथ के बांधने वाला जो कलावा है, वो लेकर के इन लौंग की आप एक माला बना लीजिए, ठीक है। और वो जो नारियल है उसके ऊपर उस स्लीप को रख दीजिए। लिखा हुआ पासा जो है नारियल के ऊपर रखना है, यानी कि प्लेन पासा, बैक साइड जो ऊपर आ जाएगी नारियल के ऊपर आपने लिखा हुआ पासा, और उसके ऊपर वो ध्वजा लपेट करके उसे कलावे से बांध दीजिए 7 बार। उसको है कलावे को 7 बार लपेट दीजिए। अब आपने क्या करना है, ये प्रोसेस यहीं पे घर का पूरा हो गया। हनुमान जी को भोग लगा दीजिए, गुड़ के रोट का भोग। जी हाँ, सबसे प्रिय भोग है हनुमान जी को, जो बरसों से हमारी दादियां परदादियां लगाती आई हैं, अनंत काल से चलता आ रहा भोग है गुड़ का भोग। यानी कि आटा लीजिए, गुड़ का पानी उबालिए, एक पानी में जो है पतीले में पानी में गुड़ उबाल लीजिए, वो पानी गुड़ मेल्ट हो जाएगा, उस पानी से आप आटे को गूंद लीजिए। उसमें पहले घी डालिए आटे के अंदर और सौंफ डालिए, उसका मोयन बोलते हैं, मोयन बन जाएगा। फिर उसको आप जो है गुड़ वाले पानी से गूंद लीजिए, टाइट टाइट गूंद करके बिल्कुल खस्ता मठरी जैसे तो आप रोट बनाएंगे, उसको तवे के ऊपर सेक लेंगे देसी घी से, आज मतलब कि ऊपर नीचे करके पराठा टाइप, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस गुड़ का रोट का हनुमान जी को भोग लगा दीजिए और ये भोग आप स्वयं घर के लोग खाएंगे, बाहर किसी को नहीं देना। अब आप जाइए हनुमान जी के मंदिर में और ये माला जाकर के वहां पुजारी जी को दे दीजिए कि पुजारी जी ये माला हनुमान जी को पहना दीजिए, और ये ध्वजा नारियल पर्ची जो आपने लिखी है ये हनुमान जी के चरणों में अर्पित कराइए। प्रार्थना कीजिए हनुमान जी महाराज से वहीं पर, और आप देखेंगे ये उपाय आपने इस शनिवार किया और आपको जो है अगले शनिवार तक इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इन केस कई बार हमारी गलतियां होती हैं, प्रारब्ध हमारा भोगना बाकी होता है, भगवान हमें किसी न किसी रूप में इशारा कुछ कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे बुरे कर्मों के कारण, तब आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ये उपाय 4 शनिवार कीजिए, लगातार 4 शनिवार, एक शनिवार कर लिया, फिर अगले शनिवार को, फिर उससे अगले शनिवार, इस प्रकार आप कर सकते हैं। मेरी माताएं बहनें सभी कर सकती हैं। सूतक पातक सावड़ यानी कि शुद्धि का ध्यान रखिए, शुद्धि में ही इसको करना चाहिए। मैंने जिनको भी करवाया उनको लाभ मिला है। आप भी जिन भाई बहनों का भला चाहते हैं उन तक ये उपाय जो है आप पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी कर्ज से मुक्त हो सके, उनका बाल बाल कर्ज मुक्ति से फ्री हो सके, उनको लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।